वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये लूमियन ट्यूटोरियल का सेकेंड पार्ट है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इम्पोर्टेड मॉडल को सही पोजीशन में मूव या रोटेट कैसे करना है और उसको सही जगह पर प्लेस कैसे करना है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, आपको इंपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आई बटन में पार्ट 1 का लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहाँ क्लिक करके आप देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशंस ऑन कर लो क्योंकि और आगे 3 पार्ट्स आने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। फ्रेंड्स, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि मॉडल सही से इंपोर्ट कैसे करना है। अब बारी आती है पोजीशनिंग की। तो लूमियन में जब भी हम इंपोर्ट करते हैं तो हमको सिर्फ एक स्नैप नोड मिलता है। स्नैप नोड सबको पता है, स्केचअप में या ऑटोकैड में कॉर्नर पॉइंट्स या कोई सेंटर पॉइंट, ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं मॉडल के ऊपर या आपके ड्राइंग के ऊपर, जिससे आप सही पोजीशन में मूव कर सकते हो, जब चाहे जहाँ चाहे मूव कर सकते हो। लेकिन लूमियन में ऐसा नहीं होता है। लूमियन में सिर्फ एक ही स्नैप नोड मिलता है आपको। नीचे लेफ़्ट कॉर्नर में आपको मूव का बटन मिलेगा। ये ध्यान में रखिए कि इंपोर्ट्स टैब पर क्लिक करने के बाद ही आप मूव पर क्लिक कर रहे हो। इंपोर्टेड मॉडल है तो आपको इंपोर्ट्स पर क्लिक करना है और फिर मूव बटन पर क्लिक करना है। मूविंग और रोटेटिंग से रिलेटेड 2 प्रो टिप्स मैं वीडियो के एंड में देने वाला हूँ, तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। अब मूव के एडवांस ऑप्शंस में देखते हैं। अगर आप रेफरेंस नोट से सही तरीके से मूव नहीं कर पा रहे हो तो आप थोड़ा एडवांस तरीका यूज़ कर सकते हो। ये जो डॉटेड बॉक्स आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको सारे एक्सिस दिखाई देंगे। कौन से एक्सिस में कौन से नंबर पर कौन से पोजीशन पे आपका मॉडल अभी प्लेस्ड है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। बस आपको इन नंबर्स को मॉडिफाई करना है अपने हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक्स एक्सिस में मूव करना है तो आप एक्स का जो इनपुट नंबर्स है वो चेंज कर दो। आपको अपने हिसाब से ही इसमें नंबर्स ऐड करने पड़ेंगे। एक्स एक्सिस में मूव करना है, वाई एक्सिस में मूव करना है, जेड एक्सिस में मूव करना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। वैसे आपको नंबर्स टाइप करके अपने मॉडल को मूव करना है। अगर आपको एक ही एक्सिस में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मूव करने हैं तो आप उस एक्सिस का जो नंबर है उसको एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हो बाकी ऑब्जेक्ट्स के लिए भी, तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा मूव करने के लिए। अगर आपको रोटेट करना है तो फिर से ये जो डॉटेड बॉक्स है उस पर क्लिक करो। तीनों एक्सिस में आप रोटेट कर सकते हो। अगर आपको आपकी मनचाही रोटेशनल वैल्यू नहीं मिल रही है क्लिक करके, तो आप शिफ्ट बटन दबाकर भी कर्सर को घुमा सकते हो, जिससे बहुत प्रेसिशन के साथ आप इसको रोटेट कर सकते हो। ओके, तो टाइम फॉर अवर प्रो टिप। पहली टिप ये है कि जब आप स्केचअप मॉडल एक्सपोर्ट कर रहे हो तभी आपको सही तरीके से एक्सपोर्ट करना है। इसका मतलब ये है, स्केचअप जो एक्सिस प्रोवाइड करता है उस एक्सिस के कॉर्नर पोजीशन पर ही आपको आपका मॉडल प्लेस करना है, ना कि कोई दूर पोजीशन में। क्योंकि अगर आपने एक्सिस छोड़ के दूर अगर अपना मॉडल प्लेस किया है और एक्सपोर्ट किया है स्केचअप से, आपका नोड आपके मॉडल पर नहीं आएगा, वो कहीं दूर आएगा, फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी लूमियन में मॉडल को प्लेस करने के लिए। इसलिए ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि स्केचअप में जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो एक्सिस को टच करके ही रहे। फिर आपको सोचना है, अगर शटर ओपनिंग है, हिंजेस कौन से वाले कॉर्नर पर लगने वाले हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। उस हिसाब से आपको एक्सिस पर प्लेस करना है अपना मॉडल और फिर एक्सपोर्ट करना है। हमारी दूसरी प्रो टिप ये है कि एक बार आपने कोई मॉडल प्लेस कर लिया इतनी मेहनत करने के बाद, तो आप उसे लॉक कर दे पोजीशन में। एक बार जब आप मॉडल लॉक कर देते हैं तो फिर वो गलती से भी अपने पोजीशन से मूव नहीं होगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि गलती से अगर आपने इस मॉडल को सिलेक्ट कर लिया दूसरे मॉडल के बदले और मूव कर दिया, तो जो पूरी मेहनत आपने की है वो वेस्ट चली जाएगी और फिर से आपको उस मॉडल को प्लेस करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। पसंद आए तो लाइक करना, कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, शेयर करना उनसे जिनको लूमियन सीखना है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इंपोर्टेड मॉडल्स के मटेरियल्स कैसे चेंज करने हैं जिससे वो रियलिस्टिक दिखे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन,
टाटा बाय बाय, टेक केयर, बी अमेजिंग एंड कीप लर्निंग।